किसान भरावो कैनरी एग्रो तुहाडे लई लैके आया है कैनस्टार जिहड़ा तुहाडे झोने नूं वकानी रोग नहीं होण देंदा अते तुहाडे झोने दी हाइट नूं कंट्रोल करके झोने नूं गिरन तो बचाउंदा है। कैनस्टार अपनाओ, झोना बचाओ। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी अपडेट है। दरअसल लगातार कांग्रेस की तरफ से टिकट बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर जारी है। इसी बीच बड़ी खबर निकलकर ये आ रही है कि कुमारी सैलजा सिरसा से सांसद, उन्होंने भी हरियाणा में सीएम फेस होने का दावा किया है। चूँकि उन्होंने ये कहा है कि हरियाणा में एक दलित सीएम क्यों नहीं हो सकता है। तो अब लगातार हुड्डा कमान की मुश्किलें बढ़ रही है, क्योंकि इससे पहले एमपी बनने के बाद ये लग रहा था कि हुड्डा का रोड़ा निकल चुका है, उनकी मुसीबतें कम हुई है। लेकिन एक निजी समाचार एजेंसी को इंटरव्यू दिए जाने के बाद कुमारी सैलजा ने ये इच्छा जाहिर की है कि वो भी हरियाणा में चुनाव लड़ना चाहती है। राज्य में लगातार वो सूबे की सेवा कर रही है, वो भी सीएम फेस बनना चाहती है। लेकिन हाईकमान की चेतावनी के बाद हुड्डा और सैलजा खेमे में टिकट बंटवारे के ऊपर सहमति बनी है, क्योंकि हाईकमान ने दो टूक में कहा है कि आपको टिकटों के बंटवारे के ऊपर एक ही मंच पर आना होगा। सिर्फ इतना नहीं, क्योंकि पिछले लंबे समय से सत्ता से बाहर कांग्रेस अपना संगठन खड़ा नहीं कर पाई है और लगातार भाजपा की बात की जाए, तमाम विपक्षियों के निशाने पर कांग्रेस रही है कि कांग्रेस अपना संगठन भी खड़ा नहीं कर पाई है, अपने जिला प्रधान नहीं अपने नियुक्त कर पाई। तो ये सबसे बड़ा सवाल कहीं ना कहीं लोकसभा में भी झेलना पड़ा कांग्रेस को। लेकिन अब विधानसभा चुनाव के घोषणा के बाद अब कांग्रेस बेहद जल्द अपने जो उम्मीदवारों का ऐलान करने में जुटी है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि सितंबर के पहले सप्ताह में कांग्रेस अपनी सीटों का ऐलान करेगी, उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। लेकिन उससे पहले हाईकमान ने दोनों नेताओं के बीच में बैठक करवाने के बाद इस बात पर सहमति बनी है और भरोसेमंद सूत्रों की माने तो ये माना जा सकता है कि अब दोनों के बीच में ये भी सहमति बन गई है कि 20 से 25 सीटों पर हुड्डा के अलावा सैलजा के हाथ में कमान रहेगी और ज़्यादातर सीटों पर जो पसंद और नापसंद है वो हुड्डा की चलेगी। और ये भी दोनों ने एक दूसरे के साथ बातचीत में कहा है कि वो अपने निजी, जब टिकटों का बंटवारा अपने निजियों के बीच में करेंगे तब भी एक दूसरे पर कोई बातचीत नहीं करेगा। यानी कि हाईकमान को इस बात का डर है कि जो कांग्रेस के बीच में अंतर कलह चल रही है, कहीं ना कहीं जो गुटबाजी है उसको कहीं ना कहीं ख़त्म किया जाए। और इस चुनाव पर कांग्रेस उन जिलों पर, उन सीटों पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है। आप पिछले 19 के चुनाव को देखेंगे, आप 2014 के चुनाव को देखेंगे तो कांग्रेस हरियाणा में कोई बहुत बड़ा विधानसभा चुनाव में उलटफेर नहीं कर पाई है, जिसका नतीजा था कि दोनों बार सत्ता में पहली 2014 में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आई और 19 के चुनाव में भी अपने दूसरे जो कि जेजेपी दूसरे जो दलों के साथ मिलकर कांग्रेस ने सरकार को बेहतर तरीके के साथ जो बीजेपी ने चलाने का काम किया। लेकिन इस बार कांग्रेस पूरे का पूरा जो फोकस है वो अपनी गुटबाजी को दूर करने पर कर रही है। हाईकमान की चेतावनी के बाद हुड्डा और इस संघ में टिकट बंटवारे पर भी सहमति बनी है। लेकिन सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा ने कांग्रेस सरकार बनने पर सीएम कुर्सी पर भी दावा अपना जता दिया है। कुमारी सैलजा ने एक समाचार एजेंसी को दिए गए अपने इंटरव्यू में कहा है कि लोगों की एक व्यक्तिगत और जातीय आधार पर महत्वाकांक्षा होती है, मेरी भी है और मैं राज्य में काम करना चाहती हूँ, विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हूँ। हालांकि आखिरी जो फैसले की मोहर है वो हाईकमान लगाएगा। कुमारी सैलजा ने प्रदेश में कांग्रेस को एक बड़ा दलित चेहरा है, ऐसे में उनकी दावेदारी एक पूर्व सीएम हुड्डा ग्रुप की टेंशन बढ़ा सकती है। हाईकमान ने हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी जताई है, जिसको लेकर एक दूसरे के समर्थक उम्मीदवारों को टिकट देने को लेकर सहमत हो सकते हैं। हालांकि खुले तौर पर हरियाणा में दोनों के बीच अभी भी मतभेद बरकरार हैं, क्योंकि एक दूसरे के कार्यक्रमों में जाना तो दूर, फोटो तक नहीं मिल पाते हैं। सैलजा ने कहा है कि पार्टी सीएम चेहरा घोषित नहीं किया है अभी तक और इसी बात को लेकर उन्होंने कहा है कि जब भी चुनाव होते हैं, पार्टी की कोई भी सीएम रहा व्यक्ति अगुवाई करता है सरकार में, तो मगर विपक्ष में रहने पर पार्टी को सीएम चेहरा नहीं बनाती है। तो करीबियों को टिकट आवंटन पर भी अब इस तरीके से सहमति बन गई है। सूत्रों की माने तो दोनों नेता इस बार राजी हो गए हैं, एक दूसरे के करीबियों के टिकट आवंटन पर कुछ नहीं बोलेंगे। 20 से 25 सीटों पर सैलजा राजी हो गई है, ज़्यादातर सीटों पर हुड्डा की राजीमंदी है, जो वो राजामंद हो गए हैं। तो इनमें से सीटें शामिल, उन पर बीजेपी मजबूत हैं और दोनों नेताओं की दिल्ली में बैठक
हो चुकी है। दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी पसंद की सीटों की लिस्ट शेयर करने वाले हैं। हुड्डा और शैलजा दोनों के ही समर्थक दिल्ली में लगातार डेरा डाले हुए हैं। तो अब हाईकमान ने कहा है कि आपको एक मंच पर नजर आना होगा, क्योंकि अगले चुनाव में जो सफर 1 अक्टूबर तक का चलेगा तो उसमें दोनों को साफ तौर पर कहा गया है कि आपको एक मंच पर आना होगा। सभी नेता एक मंच पर दिखेंगे और इस बात को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से यह तय किया गया है कि गुटबाजी की चर्चाओं को थामने के लिए बड़े मंच पर नेताओं को आना होगा। और 10 साल से सत्ता से बाहर कांग्रेस गुटबाजी की वजह से है। 2014 में सिर्फ 15 सीटें, 19 में 31 सीटें जीत पाई थी। 19 में भाजपा ने बहुमत की सरकार बनाई, मगर 19 में जजपा के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ी थी। और कांग्रेस का अगर फोकस की बात की जाए, जो सबसे ज़्यादा कांग्रेस उन सीटों को चयनित कर चल रही है, उनमें अंबाला, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, पानीपत, अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम की बात करें। और पहले सप्ताह में जो सितंबर में जो कांग्रेस अपनी पहली जो लिस्ट है वो जारी कर सकती है। तो इसी सूची के बाद कांग्रेस की दूसरी और तीसरी लिस्ट जारी होगी। आपकी राय देखेंगे कमेंट सेक्शन में। दोनों चैनल को जाकर यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर हैं तो हमें फॉलो कर लें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत